अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है ठीक ठाक से होंगे। दोस्तों, इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं बातचीत के दरमियान अक्सर इस्तेमाल होने वाले छोटे बड़े अरबिक सेंटेंस हिंदी के माध्यम से। तो आपसे एक छोटी सी गुजारिश है कि अगर वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक करके शेयर जरूर कर दे। चलें वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज का पहला शब्द है भेजना। हिंदी में हम कहते हैं भेजना, तो भेजने को अरबिक में बोलते हैं अरसल। अरसल यानी कि भेजना। जैसे कि अगर हमें अरबी में किसी से ये बोलना और ये कहना हो कि मैसेज भेजो, तो हम अरबी में बोलेंगे अरसल रिसाला, यानी कि मैसेज भेजो। अरसल अरबी में भेजो और भेजने को कहते हैं, और रिसाला अरबी में मैसेज को। हिंदी में हम कहेंगे कि मैसेज भेजो, इसे हम अरबी में बोलेंगे अरसल रिसाला। और अगर हमें अरबी में किसी से ये बोलना और ये कहना हो कि फोटो भेजो, तो हम अरबी में बोलेंगे अरसल सूरा, यानी कि फोटो भेजो। अरसल अरबी में भेजो और भेजने को कहते हैं, और सूरा अरबी में फोटो को कहते हैं। हिंदी में हम कहेंगे कि फोटो भेजो, इसे अरबिक में बोलते हैं अरसल सूरा। और अगर हमें अरबी में किसी से ये बोलना और ये कहना हो, या कोई और हमसे ये कह रहा हो कि जल्दी भेजो, तो वह अरबी में कहेगा अरसल बिस्सरा, यानी कि जल्दी भेजो। अरसल अरबी में भेजो और भेजने को, और बिस्सरा और सरा अरबी में जल्दी को कहते हैं। हिंदी में कहेंगे कि जल्दी भेजो, इसे अरबिक में बोलेंगे अरसल बिस्सरा। और अगर हमें अरबी में किसी को ये बोलना और ये जवाब देना हो कि ठीक है रुको मैं भेजता हूँ, तो हम अरबी में बोलेंगे तय्यब दगीगा अना अरसल, यानी कि ठीक है रुको मैं भेजता हूँ। तय्यब दगीगा अना अरसल। तय्यब अरबी में ठीक है को कहते हैं, दगीगा अरबी में रुको या फिर एक मिनट रुको को कहते हैं, और अना अरबी में मैंने और मुझे को कहते हैं, और अरसल अरबी में भेजता हूँ या फिर भेजने को कहते हैं। हिंदी में हम जैसे कहते हैं किसी से कि ठीक है रुको मैं भेजता हूँ, इसे हम अरबी में बोलेंगे तय्यब दगीगा अना अरसल। देखो मैंने भेज दिया। अगर हमें अरबी में किसी को ये बोलना और ये बताना हो कि देखो मैंने भेज दिया, तो हम अरबी में बोलेंगे शूफ अना अरसलत, यानी कि देखो मैंने भेज दिया। शूफ अना अरसलत। शुफ अरबी में देखो और देखने को कहते हैं, अना अरबी में मैंने और मुझे को कहते हैं, और अरसलत अरबी में भेज दिया को कहते हैं। हिंदी में हम कहेंगे कि देखो मैंने भेज दिया, इसे हम अरबी में बोलेंगे शूफ अना अरसलत। और अगर हमें अरबी में किसी को ये बोलना और इस तरह से बोलना हो कि चेक करो मैं भेज दिया, तो हम अरबी में बोलेंगे जर्रब अना अरसलत, यानी कि चेक करो मैं भेज दिया। जर्रब अना अरसलत। जर्रब अरबी में चेक करो, चेक करने को कहते हैं। अना अरबी में मैंने और मुझे को कहते हैं, और अरसलत अरबी में भेज दिया को कहते हैं। हिंदी में हम कहेंगे कि चेक करो मैं भेज दिया, इसे हम अरबी में बोलेंगे जर्रब अना अरसलत। फोटो भेजो इकामा का। अगर हमें अरबी में किसी को ये बोलना और ये कहना हो, या कोई और हमसे कह रहा हो, चाहे कफील हो या फिर मैनेजर हो, कि फ़ोटो भेजो इकामा का, तो वह अरबी में कहेगा अरसल सूरा हग इकामा, यानी कि फ़ोटो भेजो इकामा का। अरसल सूरा यानी कि फ़ोटो भेजो, हग इकामा यानी कि इकामा का। हिंदी में हम कहते हैं कि फ़ोटो भेजो इकामा का, इसे अरबी में बोलेंगे अरसल सूरा हग इकामा। मदद करना। हिंदी में हम कहते हैं मदद करना, यानी कि हेल्प करना, इसे अरबी में बोलते हैं मुसादा। मुसादा यानी कि मदद करना। जैसे कि अगर हमें अरबी में किसी को ये बोलना और ये कहना हो कि आओ मदद करो किसी बात के लिए, किसी काम के लिए, आओ मदद करो, तो हम अरबी में बोलेंगे ताल सवी मुसादा, यानी कि आओ मदद करो। ताल अरबी में आओ और आने को कहते हैं, और सवी मुसादा अरबी में मदद करो को कहते हैं। सवी यानी कि करो, मुसादा यानी कि मदद। हिंदी में हम जैसे कहते हैं कि आओ मदद करो, इसे हम अरबी में बोलेंगे ताल सवी मुसादा, यानी कि आओ मदद करो। जाओ मदद करो उसकी। अगर हमें अरबी में किसी को ये बोलना हो, या कोई और हमसे ये कह रहा हो कि जाओ मदद करो उसकी, तो वह अरबी में कहेगा रूह सवी मुसादा हग हुआ, यानी कि जाओ मदद करो उसकी। रूह सवी मुसादा हग हुआ। रूह अरबी में जाओ और जाने को कहते हैं, और सवी मुसादा अरबी में मदद करो या फिर मदद करने को कहते हैं। सवी यानी कि करो, मुसादा यानी कि मदद, और हग हुआ अरबी में उसकी या फिर उसका को कहते हैं। हिंदी में कहेंगे कि जाओ मदद करो उसकी, इसे हम अरबी में बोलेंगे रूह सवी मुसादा हग हुआ।
क्या तुम्हें मदद चाहिए? अगर हमें अरबी में किसी से ये पूछना और इस तरह से पूछना हो कि क्या तुम्हें मदद चाहिए, तो हम अरबी में बोलेंगे हल अंत इबगा मुसादा, यानी क्या तुम्हें मदद चाहिए। हल अंत इबगा मुसादा, हल अरबी में और माजा अरबी में क्या को कहते हैं? अंत अरबी में आप, तुम और तुम्हें को कहते हैं, और इबगा मुसादा अरबी में मदद चाहिए को कहते हैं। इबगा यानी कि चाहिए और मुसादा यानी कि मदद। हिंदी में हम कहेंगे कि क्या तुम्हें मदद चाहिए, इसे हम अरबी में बोलेंगे हल अंत इबगा मुसादा। हाँ मुझे मदद चाहिए। अगर हमें अरबी में किसी को ये बोलना और ये कहना हो कि हाँ मुझे मदद चाहिए, तो हम अरबी में बोलेंगे अयवा आना इबगा मुसादा, यानी कि हाँ मुझे मदद चाहिए। अयवा आना इबगा मुसादा। अयवा अरबी में हाँ को कहते हैं, अना अरबी में मैंने और मुझे को कहते हैं, और इबगा मुसादा अरबी में मदद चाहिए को कहते हैं। इबगा यानी कि चाहिए और मुसादा यानी कि मदद। हिंदी में हम जैसे कहते हैं कि हाँ मुझे मदद चाहिए, इसे हम अरबी में बोलेंगे अयवा आना इबगा मुसादा। है, हिंदी में हम कहते हैं है, तो है को अरबी में बोलते हैं फी यानी कि है। जैसे कि अगर हमें अरबी में किसी से ये बोलना और ये कहना हो किसी सामान के बारे में कि मेरे पास है, तो हम अरबी में बोलेंगे फी इंदना, यानी कि मेरे पास है। फी अरबी में है को और इंदना अरबी में मेरे पास को कहते हैं। हिंदी में हम कहेंगे कि मेरे पास है, इसे अरबी में बोलेंगे फी इंदना। मेरे पास नहीं है। अगर हमें अरबी में किसी सामान के बारे में किसी को ये बोलना और ये कहना हो कि मेरे पास नहीं है, तो हम अरबी में बोलेंगे इंदना माफ़ी, यानी कि मेरे पास नहीं है। इंदना अरबी में मेरे पास को और माफ़ी अरबी में नहीं है को कहते हैं। मेरे पास नहीं है, इंदना माफ़ी। मेरे पास टाइम नहीं है। अगर हमें अरबी में किसी को ये बोलना और ये कहना हो कि मेरे पास टाइम नहीं है, तो हम अरबी में बोलेंगे इंदना वक्त माफ़ी, यानी कि मेरे पास टाइम नहीं है। इंदना अरबी में मेरे पास को कहते हैं, वक्त अरबी में टाइम को यानी कि समय को कहते हैं, और माफ़ी अरबी में नहीं है को कहते हैं। हिंदी में हम कहेंगे कि मेरे पास टाइम नहीं है, समय नहीं है, इसे अरबी में बोलेंगे इंदना वक्त माफ़ी। मेरे पास पैसे नहीं हैं। अगर हमें अरबी में किसी को ये बोलना और ये बताना हो कि मेरे पास पैसे नहीं हैं, तो हम अरबी में बोलेंगे इंदना फुलूस माफ़ी, यानी कि मेरे पास पैसे नहीं हैं। इंदना अरबी में मेरे पास को कहते हैं, और फुलूस अरबी में पैसे को कहते हैं, और माफ़ी अरबी में नहीं है को कहते हैं। हिंदी में हम कहेंगे कि मेरे पास पैसे नहीं हैं, इसे हम अरबी में बोलेंगे इंदना फुलूस माफ़ी। मेरे पास नंबर नहीं है। अगर हमें अरबी में किसी को ये बोलना और ये कहना हो कि मेरे पास नंबर नहीं है, तो हम अरबी में बोलेंगे इंदना रगम माफ़ी, यानी कि मेरे पास नंबर नहीं है। इंदना अरबी में मेरे पास को कहते हैं, और रगम अरबी में नंबर को कहते हैं, और माफ़ी अरबी में नहीं है को कहते हैं। हिंदी में हम कहेंगे कि मेरे पास नंबर नहीं है, इसे हम अरबी में बोलेंगे इंदना रगम माफ़ी। मेरे पास सामान नहीं है। अगर हमें अरबी में किसी को ये बोलना और ये बताना हो कि मेरे पास सामान नहीं है, तो हम अरबी में बोलेंगे इंदना अगराद माफ़ी, यानी कि मेरे पास सामान नहीं है। इंदना अरबी में मेरे पास को कहते हैं, और अगराद अरबी में सामान को कहते हैं, और माफ़ी अरबी में नहीं है को कहते हैं। हिंदी में कहेंगे कि मेरे पास सामान नहीं है, इसे अरबी में बोलेंगे इंदना अगराद माफ़ी। मेरे पास काम नहीं है। अगर हमें अरबी में किसी को ये बोलना और ये बताना हो कि मेरे पास काम नहीं है, तो हम अरबी में बोलेंगे इंदना शुगुल माफ़ी, यानी कि मेरे पास काम नहीं है। इंदना अरबी में मेरे पास को कहते हैं, और शुगुल अरबी में काम को कहते हैं, और माफ़ी अरबी में नहीं है को कहते हैं। हिंदी में हम कहेंगे कि मेरे पास काम नहीं है, अरबी में बोलेंगे इंदना शुगुल माफ़ी।
میرے پاس اقامہ نہیں ہے۔ اگر ہمیں عربی میں کسی کو یہ بولنا اور یہ بتانا ہو کہ میرے پاس اقامہ نہیں ہے یعنی آئیڈینٹی کارڈ، تو ہم عربی میں بولیں گے عندنا اقامہ ما فی، یعنی کہ میرے پاس اقامہ نہیں ہے۔ عندنا عربی میں میرے پاس کو کہتے ہیں، اور اقامہ عربی میں اقامہ یعنی کہ آئیڈینٹی کارڈ کو کہتے ہیں، اور ما فی عربی میں نہیں ہے کو۔ ہندی میں کہیں گے کہ میرے پاس اقامہ نہیں ہے، عربی میں بولیں گے عندنا اقامہ ما فی۔ میرے پاس لائسنس نہیں ہے۔ اگر ہمیں عربی میں کسی کو یہ بولنا اور یہ بتانا ہو کہ میرے پاس لائسنس نہیں ہے، تو ہم عربی میں بولیں گے عندنا رخصہ ما فی، یعنی کہ میرے پاس لائسنس نہیں ہے۔ عندنا عربی میں میرے پاس کو کہتے ہیں، اور رخصہ عربی میں لائسنس کو کہتے ہیں، اور ما فی عربی میں نہیں ہے کو کہتے ہیں۔ ہندی میں کہیں گے کہ میرے پاس لائسنس نہیں ہے، عربی میں بولیں گے عندنا رخصہ ما فی۔ میرے پاس پاسپورٹ نہیں ہے۔ اگر ہمیں عربی میں کسی کو یہ بولنا اور یہ بتانا ہو کہ میرے پاس پاسپورٹ نہیں ہے، تو ہم عربی میں بولیں گے عندنا جواز ما فی، یعنی کہ میرے پاس پاسپورٹ نہیں ہے۔ عندنا عربی میں میرے پاس کو کہتے ہیں، اور جواز عربی میں پاسپورٹ کو کہتے ہیں، اور ما فی عربی میں نہیں ہے کو کہتے ہیں۔ ہندی میں ہم کہیں گے کہ میرے پاس پاسپورٹ نہیں ہے، عربی میں بولیں گے عندنا جواز ما فی۔ میرے پاس گاڑی نہیں ہے۔ اگر ہمیں عربی میں کسی کو یہ بولنا اور یہ بتانا ہو کہ میرے پاس گاڑی نہیں ہے، تو ہم عربی میں بولیں گے عندنا سیارہ ما فی، یعنی کہ میرے پاس گاڑی نہیں ہے۔ عندنا عربی میں میرے پاس کو کہتے ہیں، اور سیارہ عربی میں گاڑی کو کہتے ہیں، اور ما فی عربی میں نہیں ہے کو کہتے ہیں۔ ہندی میں ہم بولیں گے کہ میرے پاس گاڑی نہیں ہے، اسے عربی میں بولیں گے عندنا سیارہ ما فی۔ میرے پاس چابی نہیں ہے۔ اگر ہمیں عربی میں کسی کو یہ بولنا اور یہ بتانا ہو کہ میرے پاس چابی نہیں ہے، تو ہم عربی میں بولیں گے عندنا مفتاح ما فی، یعنی کہ میرے پاس چابی نہیں ہے۔ عندنا عربی میں میرے پاس کو کہتے ہیں، اور مفتاح عربی میں چابی کو کہتے ہیں، اور ما فی عربی میں نہیں ہے کو کہتے ہیں۔ ہندی میں ہم کہیں گے کہ میرے پاس چابی نہیں ہے، ہم عربی میں بولیں گے عندنا مفتاح ما فی۔ میرے پاس کپڑے نہیں ہیں۔ اگر ہمیں عربی میں کسی کو یہ بولنا اور یہ بتانا ہو کہ میرے پاس کپڑے نہیں ہیں، تو ہم عربی میں بولیں گے عندنا ملابس ما فی، یعنی کہ میرے پاس کپڑے نہیں ہیں۔ عندنا عربی میں میرے پاس کو کہتے ہیں، اور ملابس عربی میں کپڑے کو کہتے ہیں، اور ما فی عربی میں نہیں ہے کو کہتے ہیں۔ ہندی میں ہم کہیں گے کہ میرے پاس کپڑے نہیں ہیں، عربی میں بولیں گے عندنا ملابس ما فی۔ میرے پاس موبائل نہیں ہے۔ اگر ہمیں عربی میں کسی کو یہ بولنا اور یہ بتانا ہو کہ میرے پاس موبائل نہیں ہے، تو ہم عربی میں بولیں گے عندنا جوال ما فی، یعنی کہ میرے پاس موبائل نہیں ہے۔ عندنا عربی میں میرے پاس کو کہتے ہیں، اور جوال عربی میں موبائل کو کہتے ہیں، اور ما فی عربی میں نہیں ہے کو کہتے ہیں۔ ہندی میں کہیں گے کہ میرے پاس موبائل نہیں ہے، عربی میں بولیں گے عندنا جوال ما فی۔ میرے پاس بالکل نہیں ہے۔ اگر ہمیں عربی میں کسی چیز، کسی سامان کے بارے میں کسی کو یہ بولنا اور اس طرح سے بولنا ہو کہ میرے پاس بالکل نہیں ہے، تو ہم عربی میں بولیں گے عندنا ابد ما فی، یعنی کہ میرے پاس بالکل نہیں ہے۔ عندنا عربی میں میرے پاس کو کہتے ہیں، ابد عربی میں بالکل کو کہتے ہیں، اور ما فی عربی میں نہیں ہے کو کہتے ہیں۔ ہندی میں ہم کہیں گے کہ میرے پاس بالکل نہیں ہے، عربی میں بولیں گے عندنا ابد ما فی۔ ابھی نہیں ہے۔ اگر ہمیں عربی میں کسی سامان کے بارے میں کسی کو یہ بولنا اور یہ کہنا ہو کہ ابھی نہیں ہے، تو ہم عربی میں بولیں گے الحین ما فی، یعنی کہ ابھی نہیں ہے۔ الحین عربی میں ابھی کو، اور ما فی عربی میں نہیں ہے کو کہتے ہیں۔ ہندی میں ابھی نہیں ہے، عربی میں الحین ما فی۔ میرے پاس کچھ بھی نہیں ہے۔ اگر ہمیں عربی میں کسی کو یہ بولنا اور یہ کہنا ہو کہ میرے پاس کچھ بھی نہیں ہے، تو ہم عربی میں بولیں گے عندنا ای شیء ما فی، یعنی کہ میرے پاس کچھ بھی نہیں ہے۔ عندنا عربی میں میرے پاس کو کہتے ہیں، اور ای شیء عربی میں کچھ بھی کو کہتے ہیں، اور ما فی عربی میں نہیں ہے کو کہتے ہیں۔ ہندی میں بولیں گے کہ میرے پاس کچھ بھی نہیں ہے، اسے ہم عربی میں بولیں گے عندنا ای شیء ما فی۔ آؤ دیکھو نہیں ہے۔
अगर हमें अरबी में किसी को ये बोलना और इस तरह से बोलना हो कि आओ देखो या फिर आओ देख लो नहीं है, तो हम अरबी में बोलेंगे ताल शूफ माफ़ी, यानी कि आओ देखो नहीं है। ताल अरबी में आओ और आने को कहते हैं, शूफ अरबी में देखो और देखने को, और माफ़ी अरबी में नहीं है को कहते हैं। हिंदी में कहेंगे कि आओ देखो या फिर आओ देख लो नहीं है, अरबी में बोलेंगे ताल शूफ माफ़ी। कैसे नहीं है? अगर हमें अरबी में किसी से ये बोलना और या ये कहना हो या कोई और हमसे ये कह रहा हो कि कैसे नहीं है, तो वह अरबी में कहे कैफ माफ़ी, यानी कैसे नहीं है। कैफ यानी कि कैसे और माफ़ी यानी कि नहीं है। हिंदी में कैसे नहीं है, इसे अरबी में बोलेंगे कैफ माफ़ी। क्यों नहीं है? अगर हमें अरबी में किसी से ये बोलना और ये कहना हो या कोई और हमसे ये कह रहा हो कि क्यों नहीं है, तो वह अरबी में कहेगा लेश माफ़ी, यानी कि क्यों नहीं है। लेश यानी कि क्यों और माफ़ी यानी कि नहीं है। हिंदी में कहते हैं क्यों नहीं है, इसे अरबी में बोलते हैं लेश माफ़ी। आज की वीडियो में बस इतना ही। वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं, और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करके शेयर ज़रूर कर दें। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।